Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to discuss a class 12 topic, that is osmotic pressure. Yes, we have already done 3 colligative properties. This is the last colligative property of class 12 chapter solution. Before going to deal with the osmotic pressure, you should know what is osmosis. Osmosis होता क्या है? एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं. एक बीकर लिया, उसमें हमने रेजिन डाल दी. रेजिन मीन्स किशमिश डाल दिया. दिस इज द वाटर, सोकिंग किया ओवरनाइट. ओके, वी नो रेजिन्स के अंदर जो है बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड थिक मास होता है. पानी बाहर लिक्विड है एंड वी नो कि ये स्वेल कर जाता है. मीन्स क्या हुआ, पानी बाहर से अंदर गया, पानी गया रेजिन के अंदर जा रहा है. ठीक है, यहाँ गया, इनसाइड जा रहा है. अब इनसाइड क्या है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन पानी का बहुत ज्यादा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. याद रखना, यहाँ मैंने यूज किया है सॉल्वेंट वर्ड, यहाँ यूज किया है सॉल्यूशन वर्ड. यहाँ से कहाँ गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि यहाँ थिकनेस थी, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था, तो लोअर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम था. और अगर मैं लो कॉन्सेंट्रेशन से कहूंगी तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्यादा से कम जा रहा है, कम से ज्यादा. आपको ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में है, किस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव द आंसर. पानी ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, सोल्यूशन का देखा जाए तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है. दिस इज अ होल सोल्यूशन. सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब अगर वाटर अंदर जा रहा है, इस रेजिन में अंदर जा रहा है, अंदर से इतना प्रेशर लग जाए कि ये अलाउ ना करे इस वाटर को इनसाइड घुसने के लिए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस क्या हुआ, दिस इज ऑस्मोसिस. मूवमेंट को रोकने का जो अंदर से प्रेशर लग रहा है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई. दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब ऑस्मोसिस देखा गया मैथमेटिकली कि हाउ इट इज रिलेटेड विद द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और हाउ इट इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स. एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया CRT. C को हम कभी कदार M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. M इज द नंबर ऑफ मोलैरिटी. ठीक है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. पाई इक्वल टू CRT. C क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम RT. यस, पूछा जाता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो क्या बेनिफिट होता है, ये अधिकतर जो होता है हायर मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए. ठीक है, प्रोटीन्स की मॉलिक्यूलर मास के लिए मेजरमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है. बिकॉज अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट करेंगे, अगर एलिवेशन से करेंगे तो जैसे ही एलिवेशन होगा बॉइलिंग, इसकी प्रॉपर्टी जो है डिजनरेट हो जाएगी. प्रोटीन जो है हमें मालूम है हायर टेम्परेचर पे जैसे कोगुलेशन हो जाता है. डिप्रेशन करेंगे तो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, दैट इज ऑल्सो अनेबल टू नोटेबल. एंड दिस इज द एक्यूरेट मेथड और दिस इज द efficient method of calculating the molecular mass of the biomolecules. Okay, I hope this is very clear to you. एक और इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज आइसोटोनिक और आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है, पूछा जाता. जब दो सॉल्यूशंस हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर,
then we can say phi 1 equal to phi 2. Such solutions are called आइसो, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल। ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं कहे जाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, ये हो गया। अब बराबर हो गया तब तो आइसोटोनिक, ये तो कम होगा ये तो ज्यादा होगा। अगर कम है तो हाइपोटोनिक, अगर ज्यादा है तो हाइपरटोनिक। दो ही कंडीशन बन जा सकती है, कम या माइनस या जीरो पे हम ये कर दिए, ये हो गया। जैसे ये आपका बहुत कॉमन टर्म है, हम कहते हैं हमें हाइपर टेंशन है। ओके, हाइपर मीन्स मालूम है ओवर होना, राइट, ओवर होना। तो अगर ये हमारा सोल्यूशन है, इसमें रेजिन है और ओवर कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोला है, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये हाइपर है। जब हमें मालूम है कि हाइपर है, हाइपरटोनिक मीन्स सोल्यूशन बोला है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होंगे इसमें। जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो हमें मालूम है अंदर से बाहर आएगा, अंदर से बाहर आया तो ये क्या हुआ, श्रिंक कर जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, बीकर ये रहा, ओके, ये रेजिन है। हाइपोटोनिक मीन्स यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हमें फिर रेजिन याद करो कि रेजिन है, पानी में है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो ये स्वेल की कंडीशन होगी, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 0.9% जो हमारा मास बाय वॉल्यूम होता है NaCl, दिस इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा के बराबर होता है आइसोटोनिक, ओके। अब अगर जो है ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तब वही हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की कंडीशन आ जाएगी अगर चेंज किए, राइट। जिसकी वजह से एक क्वेश्चन बनता है कि आपका आरबीसी जो है, ह्यूमन ब्लड कॉर्पसल जो है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स रखी गई हैं 0.9% ऑफ मास बाय वॉल्यूम में, तो क्या होगा, दैट इज आइसोटोनिक, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं। अगर इसी को हमने रख दिया आरबीसी को लेसर कॉन्सेंट्रेशन, 0.9 से लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में रख दिया तो क्या होगा, क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, सोल्यूशन यहाँ जो है हाइपो हो गया। हाइपो होने पे क्या होता है, फिर याद करो, हाइपो मीन्स लेस कॉन्सेंट्रेशन, लेस कॉन्सेंट्रेशन मीन्स पानी अंदर जाएगा तो ये स्वेल कर जाएगी आरबीसी। और हाइपर में क्या होगा, ये जो है हाइपर में ये श्रिंक कर जाएगी, जिसकी वजह से अधिकतर इंजेक्शंस जो होते हैं सेलाइन करके लगाए जाते हैं इंट्रावेनस। एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू CRT था, C इज द मोलैरिटी, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट मालूम होती है, गैस कांस्टेंट जो कि फिक्स्ड होता है। टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो देखा जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस जो भी एट अ गिवन टेम्परेचर होगा, दैट वी हैव टू कंसीडर। I hope this video is clear to you.